हमारा अगला टॉपिक है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विच अदर। ठीक है, एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस टॉपिक को डिस्कस करने के पहले मैं आपको एक केमिस्ट्री का टॉप सीक्रेट बताने वाला हूँ। वो टॉप सीक्रेट क्या है, चलिए जानते हैं। अगर बच्चों को ये पता चल जाए टॉप सीक्रेट, तो उनको केमिस्ट्री समझने में बहुत आसानी हो जाती है। चलिए हम जानते हैं टॉप सीक्रेट क्या है। तो मैं साइड में लिख रहा हूँ, आपने नोबल गैस के बारे में सुना होगा। नोबल गैसेस, यहाँ पे मैंने लिख दिया नोबल गैसेस। नोबल गैस की फैमिली होती है एक, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन, ऑर्गेनेसन, ये सारे के सारे क्या है, नोबल गैस फैमिली वाले हैं सारे के सारे। आप ध्यान से देखो, आप बोलो अरे इतना कुछ नहीं जानना है आपको, आप डरिए मत, इतना कुछ नहीं जानना। आपको जानना कितना है, मैक्सिमम आप क्रिप्टन तक जानो। ठीक है, लास्ट के 3 छोड़ दो। मैक्सिमम हमें कितना जानना है, क्रिप्टन तक जानना है। अब और एक चीज जानना है यहाँ पे, इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है। कितना होता है, 2 इसका होता है, 18 इसका 36 होता है, इसका 36 होता है। ये मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन आपको जानना कहाँ तक है, क्रिप्टन तक है। ठीक है, ये मैंने इनका क्या लिख दिया, एटॉमिक नंबर लिख दिया। जब हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, मतलब इनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, इसलिए इनको नोबल गैस बोला जाता है। कंप्लीटली फिल्ड होने का मतलब है कि जब इनके शेल्स आउटर मोस्ट पूरे भर जाते हैं तो ये ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं ना ही किसी को देते हैं, है ना, इसलिए इसको बोला जाता है कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, कंप्लीटली फिल्ड है। अब टॉप सीक्रेट क्या है, जैसे ये नोबल गैसेज है, नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है नोबल। नोबल वो होते हैं जो, जैसे हमारे में भी बोला जाता है ही इज़ वेरी नोबल पर्सन, है ना। नोबल पर्सन का मतलब किसी से झगड़ा नहीं करता, बहुत शांत है, ऐसे बोलते हैं नोबल पर्सन के फॉर्म में। वैसे हम यहाँ पे एलिमेंटों को भी क्या बोल रहे हैं, नोबल बोल रहे हैं ना। तो नोबल मतलब ये ऐसे एलिमेंट है जो किसी से रिएक्ट नहीं करते। क्यों किसी से रिएक्ट नहीं करते ये सारे, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है फुल्ली फिल्ड है, उनको लेने और देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया इनको क्यों बोलते हैं। चलो अच्छी बात है। अब हम मेटल्स को देखते हैं, जो दूसरे मेटल जिसका एटॉमिक नंबर ये नहीं होता, इनके अलावा सब कुछ भी हो, लेकिन ये जिसका एटॉमिक नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक एलिमेंट को ले लेता हूँ, सोडियम। मैंने सोडियम ले लिया, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप बोलो सर 11 होता है। मैंने कर दिया K शेल में 281 कर दिया। ठीक है, अब ये 281 है। चलिए इसका भी दूसरे का देख लेते हैं, मैग्नीशियम का देख लेते हैं। मैग्नीशियम में कितना होता है, 282 होता है। ठीक है, तो ये तो इसी फॉर्म में सोडियम मेटल के फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो सीक्रेट है वो ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, इनको छोड़ के, जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में इनको छोड़ के, नोबल गैसेस को छोड़ के, वो सारे के सारे एलिमेंट इनके जैसा बनना चाहते हैं। सिंपल, क्या करना चाहते हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं। अब इनके जैसा बनने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या गेन करते हैं। क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या गेन करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। ये किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, हम देखेंगे। सोडियम एग्जिस्ट करता है नियॉन और आर्गन के बीच में। यहाँ पे 281 है, मतलब 11 हो गया। यहाँ पे 10 और 18 है, तो 11 इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो अब ये सोडियम 2 चीज बनना चाहेगा, या तो ये नियॉन बनना चाहेगा या आर्गन बनना चाहेगा। आप बोलो क्या बनना आसान है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नियॉन बनना ज़्यादा आसान है, क्योंकि 11 है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज़्यादा आसान होता है 7 इलेक्ट्रॉन को लेने के बजाय। या तो ये नियॉन बनेगा या आर्गन बनेगा। नियॉन बनने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, और आर्गन बनने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है।
तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेना आसान नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना एज कंपेयर टू 7 गेन करना ज़्यादा आसान है। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, मतलब इसमें से हम -1 इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम Na+ बन जाएगा। और इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 और 8 होंगे। देखिए जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 8 हो गया। 2 और 8 हो गया। 2 और 8 होने का मतलब है इसका कन्फिग्रेशन नियॉन के जैसा हो गया। नियॉन का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 8 है, देख सकते हैं आप। अब इसका मतलब ये है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ सोडियम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो तो 11 ही होंगे। जो प्रोटॉन होंगे वो 11 ही होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, है ना। प्रोटॉन 11 ही है सोडियम के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। अब ओवरऑल 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को कैंसिल आउट करेंगे तो एक प्रोटॉन बच जाता है। सही बोला मैंने। नॉर्मली क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रोटॉन तो 11 है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 10 है। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को कैंसिल आउट करेंगे, एक प्रोटॉन बच जाएगा। एक प्रोटॉन बच जाएगा, वही प्रोटॉन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। समझ में आया। Na+ चार्ज क्यों दिखा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। सिंपल। होप समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से बताता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। अब ये क्या बनना चाहता है, ये मैंने बताया कि सारे एलिमेंट्स नोबल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं। अब इसका एटॉमिक नंबर एग्जिस्ट किसके बीच में करता है, नियॉन और आर्गन के बीच में। तो ये सोडियम इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो या तो ये नियॉन बन सकता है या आर्गन, है ना। अगर इनके जैसा बनना है तो नियॉन के जैसे बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा। देखो 2 8 10 हो गया, नियॉन का 10 है, बन गया ये नियॉन, मतलब उसके जैसे बिहेव करने लगेगा। नहीं तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा आर्गन बनने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो Na+ बन गया। अब Na+ क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर प्रोटॉन का कोई लेना, मतलब प्रोटॉन को किसी ने नहीं निकाला। वैसे प्रोटॉन को हम निकाल भी नहीं सकते, तो इसके अंदर टोटल प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, क्योंकि एक निकाल दिया। तो हम जानते हैं एज ए होल ये जो आयन है सोडियम का, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को कैंसिल करेंगे तो एक प्रोटॉन बच जाएगा। कितना बचेगा, एक प्रोटॉन बचेगा, जो यहाँ पे दिख रहा है। इसीलिए सोडियम को Na+ लिखते हैं, ठीक है। वैसे मैग्नीशियम का देख लेते हैं। मैग्नीशियम का कितना है, 12 है। ये किसके बीच में है, ये भी इनके बीच में। ये भी क्या बनना चाहेगा, या तो नियॉन बनना चाहेगा या आर्गन बनना चाहेगा। सही बात है। तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्योंकि नियॉन बनना ज़्यादा आसान है। नियॉन बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेकिन आर्गन बनने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं। आसान कौन सा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये बन गया Mg2+, ठीक है। Mg2+, क्योंकि इसमें प्रोटॉन तो 12 ही हैं, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो 2 प्रोटॉन दिख रहे हैं, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ठीक है। समझ में आया। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि जो भी मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं। मैंने सबसे पहले आपको डिस्कस किया था मेटल्स के बारे में, जब इस 3rd चैप्टर के वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं, यही बताया था ना। अब देखो सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, ये भी आज आपको पता चल गया। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नोबल गैस जैसा बिहेव करना चाहते हैं, इसके लिए इनको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है उनके जैसे बिहेव करने के लिए। तो जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं, उसी को मेटल कहते हैं। सिंपल। तो ये हो गया आपके मेटल। उसका भी आंसर मिल गया आज, है ना। मैंने बताया था आपको कि बाद में बताऊंगा। अब आपको और एक सीक्रेट भी पता चल गया कि सारे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में सब इनके जैसा बनना चाहते हैं, और इनके जैसा बनने के लिए वो तो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या गेन करते हैं। तो हमने तो मेटल को देख लिया, मेटल क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो ऐसे ही बनते हो, लूज करके क्या बन जाएंगे, ये आयंस बन जाएंगे। ये सोडियम आयन है, ये मैग्नीशियम आयन है, ठीक है। मतलब ये कैटायन बन गए, इनको कैटायन कहते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, ये कैटायंस बन गए, ये दोनों ही कैटायंस, ठीक है, कैटायन बन जाते हैं। अब चलिए नॉन मेटल को भी देख लेते हैं।
नॉन मेटल में हम किसको ले भाई, चलिए हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं, क्लोरीन को ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, ये ज्यादा है। अब आप बताइए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, पहले ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? आप बोले सर ऑक्सीजन का तो 8 होता है, तो चलिए हमने लिख दिया 2 और 6 एटॉमिक नंबर, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया तो मैंने नीचे लिख दिया ऑक्सीजन का 2 और 6, 8 है ना इसका, तो 8 है, तो 8 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, किसके बीच में एग्जिस्ट करता है? तो आप बोलोगे सर 8 तो 2 और 10 के बीच में आता है, ये तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है ना, तो 8 किसके बीच में आता है? हीलियम और नियोन के बीच में। अब देखो, अब ऑक्सीजन क्या बनना चाहेगा, अब खुद बताओ, या तो हीलियम बनना चाहेगा या नियोन, क्योंकि सबको तो इनके जैसा बनना है। तो नियोन बनने के लिए इसे कितना चाहिए? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये 8 हो जाएगा, 8 होते ये 10 हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, मतलब नियोन बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो ये नियोन जैसा बिहेव करेगा, और नहीं तो 6 इससे क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, तभी ये हीलियम बनेगा। अगर 6 को निकाल दिया जाए तो ये 2 बच जाएगा, जिससे ये क्या बन गया, हीलियम बन गया। कौन ज्यादा इजी है? इजी तो ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर नियोन बन जाए, तो इसीलिए क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और ये बन जाता है O2 माइनस, क्या बन जाता है, O2 माइनस, यहाँ पे हो जाता है 2 8। अब देखो, अब ये 2 माइनस क्यों हुआ, अब इसका यहाँ पे, अब बताओ प्रोटॉन कितना है, ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन 8 होगा, है ना, प्रोटॉन कितना होगा, 8 होगा, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन तो 10 हो गए। देख लीजिए, पहले 8 प्रोटॉन इसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन भी 8 है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया ताकि ये नियोन के जैसा बन जाए। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का साइन क्या होता है, माइनस होता है। जैसे इसमें प्रोटॉन ज्यादा था तो प्रोटॉन का साइन प्लस था, वैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का साइन माइनस होता है। तो कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा, तो 2 माइनस हो गया। समझ में आ गया? दूसरा एग्जाम्पल करते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 17 तो प्रोटॉन भी 17, इलेक्ट्रॉन भी 17। अब या तो ये नियोन बनना चाहेगा या आर्गन बनना चाहेगा। क्या इजी है, तो आर्गन बनना इजी है। मतलब इसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा, ऐड कर लेगा, तो इसका हो जाएगा Cl माइनस 288 हो जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए ये क्या 18 हो गया, अब आर्गन के जैसा बिहेव करेगा। 1 माइनस क्यों आया, आप यहाँ पे देख सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही गेन करेगा तो ये 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 18 हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक ज्यादा है प्रोटॉन से, तो जो ज्यादा होता है वो दिखता है, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन को कैंसिल करेंगे, जो ज्यादा होगा दिखेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे इसलिए 2 माइनस दिख रहा है। इसमें 2 प्रोटॉन ज्यादा थे इसलिए 2 प्लस दिख रहा है। इसमें 1 प्रोटॉन ज्यादा था इसलिए 1 प्लस दिख रहा है। समझ में आ गया आयंस क्यों दिखाए जाते हैं, क्योंकि वो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, अगर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा है तो प्लस में हमें चार्ज देखने को मिलता है, और एज कंपेयर टू प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हमें नेगेटिव में चार्ज देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था आपका सीक्रेट। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, सारे के सारे नोबल गैस बनना चाहते हैं। नोबल गैस बनने के लिए मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करना चाहते हैं। जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, मतलब ये जो एटॉमिक नंबर इनके जैसा, सारे एलिमेंट चाहते हैं कि हम उनका भी जो एटॉमिक नंबर हो इसके बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए इनके जैसा बनने के लिए वो तो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या गेन करते हैं। लूज करते हैं तो वो मेटल होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और गेन करते हैं तो वो नॉन मेटल होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे बिहेव करते हैं, कौन होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब ये यहाँ पे जो टॉपिक का नाम है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, अब उसके बारे में जानते हैं। चलिए अब इसको मैं, आप 1-2 बार इस वीडियो को देखिए, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ये था सीक्रेट इसको मिटा रहा हूं मैं। अब देखिए यहां पे बात आती है मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्शन की। तो होता क्या चीज है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं।
यहाँ पे एक सोडियम हमने ले लिया, ठीक है, हमने क्या लिया, एक सोडियम, दूसरे कलर से किया जाए ज़्यादा बेटर रहेगा। हमने सोडियम ले लिया, ठीक है, और क्लोरीन ले लिया। अगर सोडियम और क्लोरीन को मिलाया जाए तो ये क्या बनेगा, ठीक है, इन दोनों को आपस में मिलाया जाए तो क्या बनता है, आपको पता है NaCl बनता है ये। लेकिन क्या ऐसे ही बन जाता है NaCl? ऐसा नहीं होता है। जैसा अभी मैंने आपको आइडिया दिया, होता क्या चीज़ है, जो सोडियम है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये पहले सोडियम आयन बनता है, Na है, इसका है कितना, 281 है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या बनना चाहता है, ये बनना चाहता है नियॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना, एक इलेक्ट्रॉन को इसने लूज कर दिया। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे नियॉन लिखा मैंने, सोडियम Na प्लस बन गया। अब इसी को मैं इधर दिखाता हूँ, ये जो है ना, यहाँ पे इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन दिखा दो। +1 इलेक्ट्रॉन क्यों निकाला, आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इधर टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 है। इधर भी देखो, यहाँ पे 2 और 8 हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देने के बाद 2 और 8 हो गया, 2 और 8 यहाँ पे 10 हो गया, और एक ये 11 हो गया, दोनों साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो गए। तो यहाँ पे जो हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, वो उधर जाके मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सोडियम क्या किया, सोडियम आयन बना दिया, ठीक है। अब हम क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन का होता है 287 होता है। तो अब ये क्या बनना चाहेगा, ये आर्गन बनना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, Cl-। अभी आपको बताया था क्यों ऐसा होता है, Cl- बन जाएगा, तब इसका हो जाएगा 288। देखिए, मतलब अब इनका कन्फिग्रेशन क्या, ये दोनों का कन्फिग्रेशन इनके जैसा हो गया, एक का नियॉन के जैसा हो गया और एक आर्गन के जैसा हो गया। समझ में आ रहा है। अब मैं इसको एरो पे ना दिखा के आगे ही लिख देता हूं, ऐसे दिखाऊंगा, +1 इलेक्ट्रॉन गिव Cl-। अब देखो, तो मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन उधर हो जाता है, नॉन मेटल केस में इधर हो जाता है, क्योंकि प्लस के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को इधर दिखा दिया, इधर मैंने प्लस के फॉर्म में। आप एक साथ भी लिख सकते हो जैसा आपने लिखा था, आप चाहे तो इसको यहाँ पे माइनस में दिखा दीजिए, इसमें प्लस में दिखाइए, एक ही बात है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, 8 हो, यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो ठीक है, इधर जाकर मैंने उसको प्लस में लिखा। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आपको 2-3 बार करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गए, दोनों क्या बन गए, ये सोडियम कैटायन बन गया, और जो क्लोरीन था क्लोराइड आयन बन गया, मतलब एनायन बन गया, ठीक है। अब इसको हम क्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड आयन, इसको बोलते हैं सोडियम आयन, ठीक है। पहले क्लोरीन से क्लोराइड आयन बन गया ये, और सोडियम से ये सोडियम आयन बन गया, ठीक है। अब ये दोनों हो गए। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों अब क्या हो गए, चार्जेस में डेवलप हो गए। तो हमें पता है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे हमने देखा कि सोडियम था, सोडियम Na+ हो गया, ठीक है, और यहाँ पे Cl- हो गया। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और कंपाउंड बनाएंगे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके बीच में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो अपोजिट चार्जेस हैं, हम देख रहे हैं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये बना देंगे NaCl। क्या बनाएंगे, NaCl। ऐसे ये एग्जिस्ट करता है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो NaCl है वो कैसे, मतलब बना कैसे, NaCl बना कैसे। तो आपने देखा होगा, जो सोडियम होगा पहले कैटायन बना, क्लोरीन पहले एनायन बना, है ना, मतलब क्लोराइड आयन बना, और दोनों का अपोजिट चार्जेस है, दोनों एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और NaCl बनाते हैं। ऐसे करके NaCl बनता है, ठीक है। होप आपको समझ में आ गई, आप नोट कर ले, अब ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप पॉज कर लीजिए। अब देखिए हो क्या रहा है, मैं अब इसको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक टॉपिक आ गया कि हो क्या रहा है। तो एक्चुअली हम ये बोल सकते हैं, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो क्लोरीन था, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, है ना,
और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब इसको देने की जरूरत थी, इसको लेने की जरूरत थी, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे म्यूचुअली हेल्प कर रहे हैं। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और उसी एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने ले लिया, है ना। तो ऐसे करके उनके बीच में एक बॉन्ड बना, ठीक है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, उस इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट किया, क्लोरीन ने। ऐसे करके इनके बीच में एक बॉन्ड बना, ठीक है। और उस बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड जब बनता है, उस कंपाउंड जो बनता है आयनिक बॉन्ड के द्वारा, उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। तो ज्यादा हो गया, कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाए। देखो अब यहाँ पे हमने दिखा दिया कि सोडियम ने ये बना रखा है ना, सोडियम कैटायन बना रखा है, और यहाँ पे क्लोराइड आयन बन रखा है। ये इसने गेन किया, इसने लूज किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि द बॉन्ड which is formed due to transfer of electrons or electron is called ionic bond। क्या बोलते हैं इसको, ionic bond। and the compound formed is called ionic compound। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है किस वजह से बन रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने लिया। तो अब उसको इजी लैंग्वेज, अभी तक हमने जो सीखा वो मैंने बताया एक सीक्रेट था, वो हमें जानने वाली बात थी, कैसे ऐसा क्यों होता है, कैसे कंपाउंड बनते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि अब सिंपल टर्म में सीखा जाए तो हम देख रहे हैं सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने गेन किया, क्योंकि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देने से वो क्लोराइड बन जाता और ये Na+ बन जाता। दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, कंपाउंड बनाते। तो जब ये कंपाउंड बनाएंगे, उस कंपाउंड को बोलेंगे हम आयनिक कंपाउंड। क्यों आयनिक कंपाउंड बोलेंगे, क्योंकि ये जो कंपाउंड बना हो आयनिक बॉन्ड के वजह से बना है। किसके वजह से बना है, आयनिक बॉन्ड की वजह से बना। और आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ता है, ट्रांसफर करके जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, क्लोरीन ने लिया। तो द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। एंड द कंपाउंड फॉर्म आयनिक बॉन्ड के द्वारा, उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। इस आयनिक कंपाउंड को और एक कंपाउंड बोलते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। क्या बोलते हैं, जैसे इसको और इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रो। अब यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली क्या आता है, अभी तक हमने एक नॉलेज को जाना कि क्या होता है, इसके पीछे क्या मेन रीजन क्या है, क्यों ऐसे कंपाउंड बनते हैं। अब देखो क्वेश्चंस क्या आते हैं। क्वेश्चंस आपको आएंगे कि जो NaCl बना उसका आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाइए। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में हजारों बार, आई मीन बहुत बार आ रखा है। CBSE बोर्ड में तो बहुत बार आ रखा है। ऐसे नॉर्मली एग्जाम में तो हर एक एग्जाम में ही ये आता है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड लाइक NaCl, MgCl2, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए हम अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, या आप यहाँ तक लिख लें। आपको मैंने बता दिया आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। चलिए मैं ये मिटा रहा हूँ। तो पहला स्टेज तो यही है, सेम टू सेम कि आयनिक। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ये आ गया, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl।